अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। उसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बस टॉप क्रिकेट न्यूज जो है वो निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन के हवाले से जो कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। दौरे के हवाले से कौन आएगा पाकिस्तान के दौरे में वो बात करेंगे। फॉल्कनर का जो कल इश्यू बना हुआ था उसके ऊपर कुछ अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पीएसएल की कुछ मजीद रिप्लेसमेंट आ रही है, कौन है वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे शाकिब अल हसन के हवाले से, उनके पास एक बार फिर रोला बन गया, उनके ऊपर क्या बना है वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के बाद एक बार फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल जो अपडेट हुआ है वो आप लोग से शेयर करेंगे। एक टीम के कोच जो है वो पहुंच गए हैं, कौन है वो कोच वो भी आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद गेल क्या कराची किंग के अगले साल के कोच होंगे, क्या तो दिया उन्होंने, हवाई फायरिंग ही करते हैं वो, पता नहीं क्या, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के ऊपर जो पांचवा T20 उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंडिया ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया है अगेंस्ट श्रीलंका, कुछ खिलाड़ी ड्रॉप हो गए ऑलमोस्ट डेकेड के बाद बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, तो वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो चेयरमैन साहब हैं अब वो नहीं आएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, बल्कि उनके सीईओ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। देखिए लेचन हेंडरसन जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन हैं, पहले कहा ही जा रहा था कि सीईओ जो आपको पता है निक हैं वो भी आएंगे और साथ चेयरमैन भी आएंगे, लेकिन अब यह डिसाइड किया गया है कि निक हॉकले जो सीईओ है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वो आएंगे इस हिस्टोरिक दौरे पर। साथ ही साथ ग्रीनबर्ग जो प्लेयर एसोसिएशन के आप कह लें कि चेयरमैन है ग्रीनबर्ग, वो और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ निक हॉकले, ये दोनों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ आएंगे पाकिस्तान। सही है। और कुछ इसके अलावा निक हॉकले ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, कि इस दौरे पर इन सब को जो है वो क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान का इतना हिस्टोरिक 24 साल के बाद दौरा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जाएंगे और अपनी टीम के साथ रहेंगे, क्योंकि ताकि खिलाड़ियों को परेशानी ना हो, किसी किस्म का फटीग ना हो, और गेम पर फोकस होना जरूरी है। ये नहीं होना जी कि फलाना सिक्योरिटी ये तो वो तो चुल बुल फला भलाना ढिमकाना, किसी पर बात नहीं होगी। बात होगी तो गेम पर बात होगी, बात होगी तो क्रिकेट की बात होगी, बैट और बॉल की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। फोकस होगा तो जीत पर होगा ऑस्ट्रेलिया का कि पाकिस्तान को हराना है, और पाकिस्तान का फोकस होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हराना है। हाँ, सही है। बाकी कोई बकवासियत पे बात नहीं होगी। ये तमाम बातें जो क्लियर कर दी है निक हॉकले ने, और वो पाकिस्तान के दौरे पर ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ आएंगे। ये बहुत बड़ी और जबरदस्त बात है, और उन्होंने पाकिस्तानियों का भी दिल खुश किया, और सारी पाकिस्तानी फैंस की तरफ से, हमारे शो की तरफ से भी निक हॉकले को सलाम है और थैंक यू सो मच है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है फॉल्कनर के हवाले से। तो फॉल्कनर का जो इशू है, आपको पता है कि कल ये इशू जो है वो रेज हुआ था, लेकिन फॉल्कनर को हर तरफ से यही पड़ी, आप समझ जाइए। देखिए आज जो मेन मुद्दा है, लगातार कल जो फैंस हमसे सवाल पूछ रहे थे वो एक ही सवाल था कि क्या फॉल्कनर के इस इतनी बदतमीजी और इतनी ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया की हाइप बनने के बाद क्या ये इंपैक्ट पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है उस पर क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, लगातार ये पूछ रहे हैं। तो देखिए अभी तक जो पीसीबी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कंप्लेन भेजी है फॉल्कनर की, क्योंकि आपको पता है बिग बैश में भी होबार्ट की तरफ से भी उनके ऊपर लड़ाई हुई थी, उसके बाद किसी ने उनको बिग बैश में नहीं रखा। तो मजे की बात यह है कि उनकी रेपुटेशन पता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, तो इन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के दौरे को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनको ही बुरा भला बोला जा रहा है कि ये अजीब से लड़ाका किस्म के इंसान है, तो उनको ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीसीबी को भी देखना चाहिए था अली, क्योंकि सिनेरियो यही बना था। कल प्रेस रिलीज भी जारी की थी पीसीबी ने कि उनके जो एजेंट थे उन्होंने पीसीबी के जो फॉल्कनर के जो एजेंट थे उन्होंने दिसंबर में एक अपने ऑफ शोर जो ऑन शोर यूके का जो अकाउंट था वो उन्होंने भेजा था। फिर उसके बाद आप कह लें कि 20 दिन के बाद जनवरी में उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया वाले बैंक अकाउंट भेज दिया था, लेकिन पीसीबी ने जो 70% अमाउंट जो सबको भेजी है वो उनके यूके वाले में भेज दी थी। अब गलती हो जाती है इसमें, इनको चाहिए था कि मिल मिला के बैठ के मामला हल कर लेते, हमारे जो ब्रांड है पीएसएल उसकी बदनामी ना होने देते, इतना वैल्यू ना गिरती, उसकी वैल्यू ना गिरती। पीसीबी को भी चाहिए था, हमारी वैल्यू छंगड़ा भी नहीं गिरी, लेकिन वही बात है कि बदनामी थोड़ी सी हुई है। अगर आप देखें चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में चल गया, लेकिन ये ऐसा पागल आदमी ये कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा एक जो दो नुमाइंदे जो पीसीबी के जो हैंडल कर रहे थे बेहतर
handle आई कर है, लेते। खबर ये भी आई है कि जो उनके एजेंट थे उन्होंने उनको सही अकाउंट भी पीसीबी को भेज दिया था, तो पीसीबी के द्वारा भी ये गलती है कि भाई उस अकाउंट के अंदर पैसे डाल हाँ, तो बेहतर होता कि अगर अच्छे तरीके से मामला हैंडल किया जाता, हमारा बीइंग अ पाकिस्तानी फैन हमारी बेइज्जती उस तरह से ना हो पाती। लेकिन फॉल्कनर ने जो किया वो इंतहाई बेशर्मी वाली बात है, नशे की हालत में जो उन्होंने किया उनके खिलाफ भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैसे नहीं देते ना अली, फॉल्कनर के पास बड़ा अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो आपका इदारा है स्पोर्ट्स का, वहां पे जाके केस कर देते, सू कर देते पीसीबी को, उनको पैसे मिलते। लेकिन जो उन्होंने हरकतें की हैं इतनी ज्यादा अजीब सी, सू तो अभी भी करेंगे शायद, अब पता नहीं पीसीबी करेगा कि वो पैसे करेंगे, तो वो अपने लेंगे, कुछ चक्कर करेंगे अभी पता नहीं। लेकिन इस तरह से मामला नहीं होना चाहिए, तरीके के साथ भी मामला हैंडल हो जाएगा। अब हमारे साथ भी ब्रांड्स जुड़े होते हैं, अक्सर वो पेमेंट्स नहीं देते हैं हमें, तो हम भी डिले क्या करते थे, 4-4 महीने डिले कर देते हैं। लेकिन हम भी प्रोफेशनली बिहेव करते हैं, हम भी प्रोफेशनली डिले करते हैं। अब हम भी रोलर डाल दें, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा मतलब तमीज के साथ चलना चाहिए। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है पीएसएल में रिप्लेसमेंट्स को लेकर, तो रिप्लेसमेंट अनाउंस हो गई है जी। बिल्कुल, रिप्लेसमेंट अनाउंस हो गई है। आपको पता है पेशावर ज़ल्मी के जो टॉम कॉलर कैडमोर थे उनको इंजरी हो गई थी और वो हो गए हैं पीएसएल से अब बाहर। आपको पता है रदरफोर्ड ऑलरेडी पर्सनल रीजंस की वजह से जा चुके हैं। बात की जाए तो एलेक्स हेल्स भी पर्सनल रीजंस की वजह से जा चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी काफी मामला खराब है, उनके पॉल स्टिलिंग पहले चले गए थे, फिर अगर आप देखें तो मुनरो भी उनके इंजर्ड बैठे हुए हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के जो टॉम कॉलर कैडमोर हैं उनकी रिप्लेसमेंट में ज़ल्मी ने उठा लिए हैं, बेनी हॉल को उठा लिया जो उनकी नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन पीएसएल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह मामला आगे जा रहे हैं, प्ले ऑफ्स आ रहे हैं, तो प्लेयर्स जा रहे हैं या फिर इंजरियां हो रही हैं या फिर नेशनल ड्यूटी। अब राशिद खान भी जा रहे हैं लाहौर के अंदर को छोड़ के, इस्लामाबाद को रहमानुल्लाह गुरबाज भी जा रहे हैं। तो आखिरी टाइम पर अब जो कॉम्बिनेशन आपके पास बेहतर होंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। जो मुझे अभी तक बेहतर लग रहा है अली, मुल्तान सुल्तान, इनके प्लेयर उस तरह से नहीं जा रहे, कोई भी नहीं जा रहा है इनका, फुल इनका अवेलेबल है स्क्वाड और अच्छी भी शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा प्ले ऑफ्स और फाइनल में थोड़ा सा एज रहेगा। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही थी, वो खबर आ रही है शकीब के हवाले से कि शकीब उल हसन जो है अब उनको जो है क्या किया गया भाई उनके साथ। देखिए आपको पता है जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है इसका अभी फाइनल खेला गया था, फॉर्च्यून बरेसाल का और कौमिला का। कौमिला जीत गई थी, उसकी कप्तानी इमरुल काइस कर रहे थे और वो जीत गई थी टाइटल। लेकिन दूसरी जो टीम थी फॉर्च्यून बरेसाल, इसकी कप्तानी जो है वो शकीब उल हसन कर रहे थे और फाइनल में उनकी टीम 1 रन से हार गई थी। लेकिन उससे एक दिन पहले इन्होंने बायोसिक्योर बबल की जो ब्रीच की थी और शकीब उल हसन कोई एड शूट के लिए चले गए थे बगैर बीसीबी से इजाजत लिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जो उनकी मैनेजमेंट है उसको बगैर बताए। और हमने देखा कि शकीब अपने आप को अक्सर बांग्लादेश क्रिकेट से बड़ा ही समझ रहे होते हैं, उनकी हरकतें अक्सर ही ऐसी रहती हैं, वो टोटल अनप्रोफेशनल बिहेवियर। जिसके बाद उनके ऊपर जो है वो शोकास नोटिस भी जारी किया और उनको फाइन भी लगा दिया गया। सही बात है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से। जो टेस्ट मैच जो उनके दरमियान जारी था, न्यूजीलैंड ने बुरे तरीके से साउथ अफ्रीका को पेला है और पेलने के बाद आपको पता है क्या होता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल अपडेट होता है, तो पॉइंट्स टेबल अपडेट हुआ है यार। ऐसा टेस्ट मैच हुआ है, साउथ अफ्रीका तो ऐसे खेला है जैसे उनको खेलना ही नहीं आता। सही बात, मतलब इतनी पैथेटिक क्रिकेट। वैसे तो हमने कल ही बता दिया था कि मैच इनिंग से ही खत्म होगा और हुआ वही जो हमने बताया हुआ था। एक इनिंग और 276 रन, 276 रन से हराया है। अच्छा, पहली इनिंग में इन्होंने 95 बनाया और दूसरी इनिंग में टोटल 111। मतलब ऐसे उन्होंने बैटिंग की जैसे साउथ अफ्रीका को बैटिंग ही नहीं करनी आती। और आपको पता है आज तक कभी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं आ रहा और इन न्यूजीलैंड सिर्फ एक टेस्ट मैच हारा हुआ था साउथ अफ्रीका। अब तो खैर 2 टेस्ट मैचेस हो गए हैं। अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो 111 पर आउट हुआ और इस बार टीम सऊदी ने इनके 5 आउट किए हैं। पहली इनिंग में हेनरी ने 7 खिलाड़ी आउट किए थे, इस बार सऊदी ने 5 किए, हेनरी ने 2 किए, जैमिसन ने 1 किया और वॉगनर ने 2 खिलाड़ी आउट किए। तो बहुत ही बुरी और पैथेटिक किस्म की जो है वो इनको शिकस्त हुई है। WTC के अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे तो वो भी अपडेट हुआ है और इस टाइम थोड़ा सा जो है वो न्यूजीलैंड क्योंकि पीछे नजर आ रहा था, लेकिन है अभी भी वो पीछे ही। अगर आपको टॉप की बात करें तो श्रीलंका स्टिल नंबर 1 पर है, लेकिन अभी श्रीलंका और इंडिया की सीरीज होगी और वहां पर यकीनन श्रीलंका को शिकस्त होगी तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान अभी 3rd पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर ही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो भी सीरीज में जीतेगा यकीनन तौर पर वो नंबर 1 पर आ जाएगा। 4th पे साउथ अफ्रीका है, 50% इनकी है, इंडिया 6 पर है, 7th पर न्यूजीलैंड है जिसकी 46% है टोटली। न्यूजीलैंड के तो इम्कानात बहुत ही कम लग रहे हैं कि वो आगे जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पहले इनको भारत ने हरा दिया, फिर उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इनके बुरे रिकॉर्ड रहे हैं। अगर आप इस साल देखेंगे तो ये मुश्किल इनका लग रहा है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है मुल्तान सुल्तान के हवाले से। तो हम कल भी आपको ये बताना चाह रहे थे कि मुल्तान सुल्तान के कोच जो है वो आ गए हैं भाई, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। बिल्कुल, फाइनली IPL के ऑक्शन के लिए गए हुए थे एंडी फ्लावर और अब वो दोबारा उन्होंने जो परसों टीम को ज्वाइन कर लिया था तो अब मुल्तान सुल्तान के साथ पहुंच गए हैं। वैसे मुल्तान सुल्तान एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहा है, लग तो नहीं रहा कि उनको जरूरत है कोच की, जिस तरह वो खेल रहे हैं। रिजवान शानदार लीड कर रहे हैं। लीग्स में कोच की इतनी जरूरत भी नहीं होती, ये बस नाम के कोचेस हैं, और क्योंकि दुनिया भर के प्लेयर आए होते हैं उसमें क्या। लेकिन इनका इंडी फ्लावर का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। अगर आप इनकी लगातार 2 साल से देखेंगे तो इनकी टीम हमेशा या तो जीत जाती है या फाइनल में जाती है। लास्ट अगर आप 2 साल में देखेंगे तो 3 तो टाइटल ये जितवा चुके हैं फ्रेंचाइज लीग में। इवन पीसीबी ने इनको ऑफर की थी कि आप आकर हमारी पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर ले एंडी फ्लावर को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं फ्रेंचाइज ही की कोचिंग करूंगा। और अभी आईपीएल में भी इनको बड़ा भारी भरकम पैसा दिया लखनऊ ने होती है, और महीने के अंदर साल भर की कमाई आपकी हो जाती है। और लखनऊ ने इनको बड़ी हैवी अमाउंट इनको दिया, तो बाकी फिर साल आपको काम करने के। और पीएसएल में भी ठीक ठाक करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं। छोड़कर चले गए थे बहरहाल, फाइनली दोबारा आ गए हैं और अब मजे भी उड़ाएंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान लग रहा है कि शायद इस बार पीएसएल जीत जाएगी और क्रेडिट भी ले जाएंगे कि मैंने पीएसएल जितवाई है। अच्छा, क्रिस गेल की जानिब से जो वो एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगले साल मैं कराची किंग का जो है वो कोच बनूंगा और मेरा कोई जो है वो मुकाबला कोई नहीं। और नीचे उन्होंने #यूनिवर्स बॉस डाला है। ये हवाई फायर जो है वो अक्सर पीपल आके मार देते हैं। बिल्कुल, क्रिस गेल ने ख्वाहिश जाहिर कर दिया कि वो कराची किंग्स जो हारा है अभी इस बुरे तरह के तरीके से, आपको पता है कि 8 मैच हारा है, उसके बाद की आखिरी लाहौर को उन्होंने हराया, लेकिन बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली है कराची ने। तो फाइनली गेल आ गए और वो कह रहे हैं जी मैं जितवाऊंगा कराची को और मैं कराची की कोचिंग करने को आऊंगा। अभी इनकी जो टीम थी बीपीएल में भी खेल रहे थे, फाइनल में आई थिंक 32-33 रन बनाए थे और रन बॉल ही खेले हैं, बहुत ही फारिग फॉर्म में थे। और ये इनका आखिरी टूर्नामेंट है, अब ना ही ये आईपीएल में इस बार आए थे जो उनका ऑप्शन था, और लीग्स भी अब ये नहीं खेलेंगे, तो अब वो कोचिंग में आना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहला जो मैं कोचिंग करूंगा टीम वो कराची किंग्स होगी। वैसे अगर आज है तो बड़ी जबरदस्त है, कराची किंग्स को डेस्परेटली जरूरत है किसी ऐसे कोच की। ऐसा ही है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के हवाले से। तो आज जो है वो 5वां T20 इंटरनेशनल खेला जा रहा है जी, 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया की आईस है इस बात पर कि भाई हम 5वां भी T20 जीत जाएंगे और व्हाइट वॉश इनको करना चाहते हैं। बड़ा एक्साइटेड है ऑस्ट्रेलिया, और आपको पता है कि वो कॉन्फिडेंस ले रहे हैं खाली सीरीज से, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आना है और ये उनका आखिरी मैच है ऑस्ट्रेलिया का। आज उनका आखिरी मैच होगा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो नेक्स्ट मैच होगा वो होगा इन पाकिस्तान और इन पिंडी स्टेडियम। तो टेस्ट मैच होगा और फिर T20 भी पिंडी में ही है, तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी एक्साइटेड है। फिर कराची में भी टेस्ट मैच है, लाहौर में भी टेस्ट मैच है और पूरी उम्मीद है कि क्राउड जबरदस्त होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की फुल आइस है कि वो इस मैच को जीतेगा, 5-0 करेगा और फिर पाकिस्तान आएगा। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ये ख्वाब पूरा होता है या नहीं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के लिए जो इंडिया ने अपना टेस्ट स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, T20 स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनके मेन प्लेयर थे, यानी कि बड़े जो है टाइम से जो टीम इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहे हैं टेस्ट के हवाले से, पुजारा और रहाणे, उन दोनों को जो टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। बिल्कुल, ऑलमोस्ट अगर आप लेंगे तो तकरीबन 8-9 साल के बाद, आप कह सकते हैं एक डेकेड ही होगी तकरीबन। तो एक डेकेड के बाद ऐसा हुआ है कि पुजारा और रहाणे दोनों ही टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए हैं। लगातार उनकी पैथेटिक परफॉर्मेंस जारी थी, तो उन दोनों को ही सिलेक्शन कमेटी ने बाहर कर दिया। साथ इंडिया के नए कप्तान रोहित शर्मा को भी बना दिया गया। इससे पहले वेस्ट इंडीज को बड़ी जबरदस्त किस्म की इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई थी और ओडीआई में T20 में भी हरा दिया था। ओवरऑल अगर आप आज बात करेंगे तो T20 में विराट ने भी आराम कर लिया, तो विराट कोहली T20 से बाहर हो गए हैं और ऋषभ पंत भी, जबकि टेस्ट से पुजारा और रहाणे को बाहर कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय।